बोला परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होते ही डीए एचआरए आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जो सालाना बेसिक पे में जो वृद्धि होती है 3% 5% की, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेट अपडेट आपसे मैं साझा करूंगा। 0 से 5 साल वालों को कंफर्म फायदे होने हैं, अब वो क्या फायदे होने हैं उस पर भी थोड़ी सी हम टू द पॉइंट ही चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो एचकेआर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, तो इसमें सैलरी कैसे बढ़ेगी जब आपका जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा, जो भी दिन 14 दिन के अंदर अंदर सभी डिपार्टमेंट में लागू होने वाला है, तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। देखो एचकेआर के तहत 4 प्रकार के जो लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट में डी ग्रुप है, सी ग्रुप है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी है, पीआरटी जेबीटी है, उसके बाद में फिर चौथे में पीजीटी। तो इस तरह से भी लेवल बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि एक तो बेसिक पे जो सरकारी विभाग में 3% इंक्रीमेंट होता है, जो जनवरी या जुलाई में लगता है, जिसको 6 महीने पूरे हो गए उसका इंक्रीमेंट लग जाता है, साल में एक बार लगता है। तो यहाँ प्रक्रिया क्या है एचकेआर में, यहाँ 3 स्लैब बनाए। देखो पहला जो स्लैब है जिसकी जो ज्वाइनिंग 15 अगस्त के बाद जिसको 5 साल हो गई या 8 साल हो गई, तो उनके जो बेसिक पे है उसमें 5% इंक्रीज होगा। 8 से जिसकी 10 साल हो गई उसको 10% वृद्धि होगी, और जिसको 10 साल से अधिक हो गई उसमें 15 साल। तो ये उनका इंक्रीमेंट है एक प्रकार से। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं, जैसे मान लो किसी की सैलरी 16,900 है, ये है डी ग्रुप पकड़े। डी ग्रुप में वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट है, तो डी ग्रुप है। अब जिसको 5 से 8 साल हो गई तो 5% यदि हम बढ़ाते हैं तो उसकी हो गई जैसे 17,700 कुछ हो गई, 45 या 40 जो भी हो गई। उसके बाद जिसको 8 से 10 साल हो गई तो उसको 10% का मतलब उसकी हो गई 18,590 रुपए हो गई। और उसी तरह यदि मैं बात करूं 10 वर्ष से अधिक वाले जिसकी 15% इंक्रीज हो गई तो वो हो गई 19,435। अब ये जो है, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, तो ये जैसे मान लो डी ग्रुप की है। अब जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट होगा, अच्छा एक और बताता हूं कि ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये 31 दिसंबर 2024 का है, ठीक है। तो 2024 तक, टिल 31 दिसंबर 2024 तक जिसकी सैलरी 16,900 थी, तो उसमें 5% इंक्रीज करके उसकी ये हो गई। जिसको 8 से 10 साल हो गई उसकी 10% इस बेसिक में 10% इंक्रीज होकर ये हो गई। और जिसको 10 साल से अधिक हो गए एचकेआर में, तो इस बेसिक पे का 15% जब बनाएंगे तो 19,435 फिलहाल ये सैलरी होगी। अब जब नेक्स्ट 31 दिसंबर के बाद जब आगे की समय आएगा, जब 31 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी 2025 आएगी, तो ये जो है ये बेसिक बन जाएगी। 5 से 8 वाले की ये बेसिक बन गई, 8 से 10 वाले की ये बेसिक बन गई, और 10 प्लस वाले की ये बेसिक ये इंक्रीमेंट है। उसके बाद फिर डीए शुरू होगा तुम्हारा। डीए जो साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में होता है, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। तो वो फिर कितना % होता है वो तो फिर डिसाइड होता है भाई कितने % महंगाई भत्ता है, उस हिसाब से साल में 2 बार आपकी लगेंगे, ठीक है। तो साल में 2 बार फिर आपको महंगाई भत्ते के रूप में आपकी सैलरी में इजाफा होगा। ये है सैलरी का प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में अब बात करें कि भाई जैसे 0 से 5 साल वालों को क्या फायदे होने हैं, तो 0 से 5 साल वाले को बेनिफिट ये है कि एक तो उनको कोई हटा नहीं सकता, एक उनको साल में 240 दिन पूरे करने हैं, 5 साल बाद उनको भी एक्ट कन्फर्म मिलना है, वो तो सबके साथ बराबर ही है। लेकिन ये कहीं न कहीं बातें हैं, चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि 0 से 5 साल वालों को भी पक्का किया जाए, उनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया, जो चयन प्रक्रिया है, ये बहुत सुलझी हुई प्रक्रिया है। इसमें जो गलत बीपीएल के राशन कार्ड है वो भी कटेंगे, ठीक है। जो वास्तव में जायज जिसकी फैमिली आईडी है, इनकम है सालाना 1 लाख से कम है 40 नंबर, 1,80,000 से कम है 30 नंबर, 3 लाख से कम है 20 नंबर, 6 लाख से कम है 10 नंबर। फिर वो एज फैक्टर है, 24 से 36 में 10 नंबर, 36 से 42 में 5 नंबर,
24 तक एक नंबर भी नहीं दिया जाएगा 18 से 24 में। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर, टीचिंग है तो स्टेट पास होना अनिवार्य है, नॉन टीचिंग है तो उसको सीईटी पास होना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये चयन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होने वाली है। तो हो सकता है आपको भी खुशी की कोई ऐसी बात मिले, कोई जानकारी मिले कि 0 से 5 साल वालों को भी पक्का कर सकते हैं, क्योंकि लगातार डिपार्टमेंट के लिए समितियां बनाई जा रही हैं। तो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि ये योग्य कैंडिडेट हैं तो इनको 0 से 5 तक भी ना हटाया जाए। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।